उल्टी गिनती वाले खुद भी सीधे हो जाएंगे, इनकी गिनती भी सीधी हो जाएगी। 2 रोज बाद बाग से मजीद 6 कामयाब होकर असेंबली पहुंचेंगे। मुस्लिम लीग नून 2/3 अक्सरियत से आजाद कश्मीर में हुकूमत बनाएगी। मुशीर वजीर आजम राना सनाउल्लाह का बाग आजाद कश्मीर में जलसे से खिताब। कहा, एक्शन कमेटी वाले 99% लोग मुहिब्बे वतन हैं, उनके साथ बैठेंगे। 1% लोग कश्मीर के अवाम को तकसीम करना चाहते हैं। विफाकी वजीर अमीर मकाम ने कहा, महज इल्जामात से कुछ हासिल नहीं होता। पीपल्स पार्टी को अवामी फैसले का जायजा लेना चाहिए। मुस्लिम लीग नून किसी का हक नहीं छीन, अपने हक पर भी डाका नहीं डालने देगी। उल्टी गिनती पीपल्स पार्टी ने शुरू नहीं की, इसका आगाज हुकूमत के अंदर से हुआ है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नैयर बुखारी कहते हैं, वजीर आजम की मुशावरत के बगैर वजीर दाखिला और वजीर दिफा ने नए सूबों से मुतालिक बयान दिया। नए सूबों पर काम आईन में दर्ज तरीकाकार के मुताबिक हो तो किसी को एतराज नहीं होगा। विफाकी हुकूमत के मुश्तरका दोस्तों के जरिए पीपल्स पार्टी से राब्ते। जराये का कहना है, हुकूमत ने पीपल्स पार्टी को ताल्लुकात की नई शुरुआत के पैगामात भेजे, वर्किंग रिलेशन बहाली की ख्वाहिश जाहिर की। जराये का कहना है, पीपल्स पार्टी ने हुकूमत से ताल्लुकात की फौरी बहाली से माजरत कर ली। पीपल्स पार्टी हुकूमत से छुटकारा चाहती है तो आईनी ओहदे छोड़कर ऑपोजिशन में बैठे। विफाकी हुकूमत के खिलाफ सियासी जमातों के लिए पीटीआई के दरवाजे खुले हैं। वजीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा शफी जान कहते हैं, बानी के बुनियादी हुकूक के लिए हर आईनी और कानूनी रास्ता इख्तियार किया। लॉन्ग मार्च के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। 27 सितंबर को इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च का फैसला पार्टी और इत्तेहादियों की मुशावरत से किया। जितनी नाअहल फेडरल हुकूमत है, उतनी नाअहल सूबाई हुकूमत है। मुल्क की तकदीर का फैसला करने के लिए कि मोहसिन नकवी ने झुकाए, उसमें कौन 4 लोग थे? एक फैमिली के लोग बंद कमरे में बैठ के पाकिस्तान की तकदीर का फैसला कर रहे हैं। जब तक देखे ना ये होल्ड रहेगा 2 फैमिलीज का, तो मुल्क कभी भी नहीं आगे जाएगा। जितनी नाअहल विफाकी हुकूमत है, उतनी ही नाअहल सूबाई हुकूमतें भी हैं। ये कहाँ तय हुआ कि विफाकी हुकूमत कराची को चलाने के लिए ज्यादा अहल है? साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर की ARY न्यूज से गुफ्तगू। कहा, मोहसिन नकवी के निजाम नाकाम होने के बयानिए की तायीद करता हूँ। हम तो काफी अरसे से चीख रहे हैं कि निजाम नहीं चल रहा। 18 साल में पीपल्स पार्टी की हुकूमत में पूरा सन कई दहाइयों पीछे चला गया। सड़कें टूटी हैं, 65% रेवेन्यू कराची देता है, लेकिन यहाँ पीने का साफ पानी तक दस्तयाब नहीं। पीपल्स पार्टी ने NFC से वसाइल लिए, लेकिन मकामी सतह पर मुंतकिल नहीं किए। नून लीग पंजाब की बड़ी जमात है, लेकिन बलदियाती इलेक्शन पर यकीन नहीं रखती। कराची के नौजवान ताजिर मीर रजा अली की पुरअसरार मौत की तहकीकात। कब्र कुशाई के बाद पोस्टमार्टम मुकम्मल कर लिया गया। मैजिस्ट्रेट की निगरानी में मेडिकल बोर्ड ने नमूने हासिल कर लिए। मेडिकल बोर्ड ने मीर रजा के वालिद का भी DNA सैंपल ले लिया। वकील जिब्रान नासिर कहते हैं, पुलिस बयानबाजी के अलावा कुछ नहीं कर सकी, मगर अब अदलिया ने तहकीकात शुरू करा दी है। जल्द मालूम हो जाएगा मीर रजा को कत्ल किया गया या उसने खुदकुशी की। कराची के नौजवान ताजिर मीर रजा की पुरअसरार मौत की तहकीकात। दौरान तफ्तीश नौजवान के वालिद मीर हुसैन की ऑडियो सामने आ गई, जिसमें मीर हुसैन नूर नामी शख्स से कर्ज अदायगी से मुताल्लिक बात करते हैं और कहते हैं, मुझे इस्लामाबाद में अच्छे पैकेज पर मुलाजमत मिल गई है, मैं इधर ही रहूंगा, मैंने पैसे देने हैं, जल्द अदा कर दूंगा। इससे पहले मीर रजा की ऑडियो सामने आई थी, जिसमें मीर रजा एक शख्स से माली मामलात और अदायगियों का जिक्र कर रहे थे। पाक तुर्क सऊदी मुश्तरका दिफाई मुआहिदा। वजीर आजम शहबाज शरीफ दौरा सऊदी अरब मुकम्मल करके वतन वापस पहुंच गए। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने वक्त के हमरा मस्जिद नबवी में रोजा रसूल पर हाजिरी दी। रियाजुल जन्नह में नवाफिल अदा किए। मुल्क कौम की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ की। नायब वजीर आजम इसाक डार, वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ, वजीर इत्तलात अता तारड़ और मुआविन खुसूसी तारिक फातमी भी वजीर आजम के साथ थे। इस्लामी ताउन तंजीम ने मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे को खुशाइन करार दे दिया। कहा, यह मुआहदा खित्ते और इस्लामी दुनिया में अमन व इस्तेहकाम के लिए कलीदी अहमियत का हामिल है। मुआहदा बढ़ते हुए सिक्योरिटी चैलेंजेस का मुकाबला करेगा। बहरीन का भी सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान दिफाई मुआहदे का खैर मकदम।
बहरीन की वजारत खारजा ने मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे को इलाकाई दिफाई निजाम में एक अहम इजाफा करार दिया। कहा, सऊदी अरब की सलामती बहरीन की अपनी सलामती के लिए नागुज़ीर है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे को मुल्की तारीख की अहम संग मील करार दे दिया। कहते हैं, मक्का दिफाई मुआहदे से हमारी दिफाई सलाहियतें मजीद मजबूत होंगी। मुआहदा सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की की मुस्तहकम और महफूज मुस्तकबिल की जमानत है। वजीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का भी दिफाई मुआहदे पर मुसरत का इजहार। कहा, अल्हम्दुलिल्लाह आज हर पाकिस्तानी का सर फख्र से बुलंद है। तीनों मुल्कों के सरबराहान ने अमन और सलामती के लिए तारीखी कदम उठाया है। सिक्योरिटी फोर्सेस का भारतीय प्रॉक्सी फितना खवारिज के खिलाफ हंगू में ऑपरेशन, 7 खवारिज मारे गए। शदीद फायरिंग के तबादले में कैप्टन हमजा अकरम ने जाम शहादत नोश किया। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान खवारिज के ठिकाने को मौसर तरीके से निशाना बनाया गया। असलहा और गोला बारूद भी बरामद। सदर, वजीर आजम और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का कैप्टन हमजा अकरम की शहादत पर इजहार अफसोस। 7 खवारिज को ठिकाने लगाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन पेश किया। बलूचिस्तान के इलाके कंबीला और आसिमाबाद में फितना हिंदुस्तान के 3 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल, 4 दहशतगर्द जख्मी हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने 12 मुश्तबा अफराद को भी हिरासत में ले लिया। सिक्योरिटी अमला पहुंच चुका है। बाग और हवेली में इंतखाबात 10 अगस्त को होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आजाद कश्मीर गुलाम मुस्तफा मुगल कहते हैं, रावलाकोट और सदनोती के हलकों में पोलिंग की तारीख 7 रोज में देंगे। इलेक्शन मुकम्मल होने के बाद धांधली के हकायक सामने लाएंगे। ऐवान मुकम्मल होने के बाद ही स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर हलफ उठाएंगे। वजीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह और चीफ सेक्रेटरी की जेर सदारत कराची के मसाइल पर इजलास। वजीर बल्दियात नासिर शाह ने कहा, अहम शाहराहों, फुटपाथों, बरसाती नालों, सरकारी अराजी से तजावुजात खत्म की जाएं। बल्दियाती इदारे तरक्याती मंसूबों की बर वक्त तकमील यकीनी बनाएं। चीफ सेक्रेटरी आसिफ हैदर शाह ने कहा, कोई एक इदारा कराची के मसाइल हल नहीं कर सकता। नई तामीर शुदा सड़कों की बार बार खुदाई रोकने के लिए इदारे मुश्तरका मनसूबाबंदी करें। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का पीर की दोपहर 12 बजे से मुकम्मल पहिया जाम हड़ताल का ऐलान। डीजल की कीमतों, टोल टैक्स और विद होल्डिंग टैक्स में कमी का मुतालबा। सदराल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद मलिक शहजाद अवान का कहना है, विफाकी और सूबाई हुकूमतें हमारे मसाइल हल करने में बिल्कुल संजीदा नहीं। वजीर पेट्रोलियम और पंजाब के वजीर ट्रांसपोर्ट को इस्तीफा दे देना चाहिए। सिंध हुकूमत की जानिब से ट्रांसपोर्टर्स की पार्किंग पर काम रुकवाना ज्यादती है। पीर से नई लोडिंग मुकम्मल बंद रहेगी। गाड़ियों को सिर्फ माल उतारने तक महदूद वक्त दिया जाएगा। चित्राल में सैलाब से तबाही, ज़रई अराजी दरिया बुर्द होने लगी। गहरत गोल के मकाम पर आरजी झील बन गई। पानी की सतह बुलंद होने से दरिया किनारे आबाद देहात को खतरात लाहक हो गए। लोअर चित्राल के इलाके से वक्त में मुतादिद घर और ज़रई जमीनें सैलाबी रैले में बह गईं। राब्ता सड़कें और पुल भी तबाह हो गए। चिल्लास में भी सैलाबी रैलों ने तबाही मचा दी। द्यामीर में मुतादिद मकानात, दुकानें, होटल्स और फसलें शदीद मुतासिर। PTI के टिकट होल्डर अब्दुल्ला ताहिर कत्ल केस की तहकीकात। लाहौर पुलिस ने मकतूल के ड्राइवर को हनी ट्रैप करने वाली टिकटॉकर मारिया को सियालकोट से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस मुलजिमा तक मोबाइल फोन नंबर ट्रेस करके पहुंची। मुलजिमा फैसलाबाद की रिहायशी और वकूए के बाद से मफरूद थी। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज की जेर सदारत खुसूसी जायजा इजलास। तालीमी इदारों, अस्पताल, मार्केटों और कमर्शियल एरियाज में सफाई यकीनी बनाने की हिदायत। सूबे भर में रेलवे ट्रैक्स के इर्द गिर्द अर्बन एरियाज की सफाई का हुक्म। मरीम नवाज ने कहा, सब्जी और फल मंडियों की सफाई पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। वर्कर से अफसर तक की कारकर्दगी जांचने के लिए SOPs तश्कील दिए जाएं। फातेह लक्ष्मीपुर, मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद निशान हैदर का यौम शहादत। बुरेवाला में शहीद की कब्र पर फूल रखे गए।
पाक फौज के चाक चौबंद दस्ते ने सलामी दी। सदर आसिफ अली जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का शहीद को खिराज अकीदत। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ और एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू ने भी शहीद को खिराज अकीदत पेश किया। मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद ने गैर मामूली बहादुरी और जुर्रत का मुजाहिरा किया। शदीद जख्मी होने के बावजूद मिशन की कामयाबी तक दुश्मन का डटकर मुकाबला किया। बेमिसाल कुर्बानी पर उन्हें निशान हैदर अता किया गया। मुल्क भर में जश्न आजादी मनाने की तैयारी, शहर शहर सब झिलाली परचमों और झंडियों की खरीदारी। हम आजाद जमीन की आजाद फजाओं में पाकिस्तान का परचम फख्र से लहराते हैं। यौम आजादी पर नौजवानों का जज्बात का इजहार। कहा हम सलाम पेश करते हैं अपने इस्लाफ को, जिनकी लाजवाल कुर्बानियों ने हमें आजाद और रोशन पाकिस्तान अता किया। और मुल्क में नए सूबे बनने चाहिए या नहीं, ARY न्यूज की पोलिंग कैंपेन में वोटिंग का सिलसिला जारी। टीवी पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर 78% लोगों ने नए सूबों के हक में वोट दिए। 22% ने मुखालफत की। फेसबुक पर 98% लोग नए सूबों के हामी, 2% ने मुखालफत की। यूट्यूब पर 78% लोग नए सूबों के हामी, 22% ने इस तजवीज को रद्द कर दिया। व्हाट्सएप पर 72% लोगों ने नए सूबों के कयाम को नागुज़ीर करार दिया। 25% ने मुखालफत की। इंस्टाग्राम पर 85% लोगों ने नए सूबों के हक में वोट दिया। 15% ने मुखालफत की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर 75% लोगों ने नए सूबों के हक में वोट दिया। 22% ने नए सूबों की मुखालफत की। पोलिंग का अमल अब भी जारी। आप इन प्लेटफॉर्म्स पर जाकर वोट कर सकते हैं या टीवी पर दिए गए नंबर पर अपनी राय दे सकते हैं।